तो भारत की आबी जारियत दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब के 7 अजला में तबाही है। बस्तियों की बस्तियां डूब गई हैं। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा और सरगोदा में फ़ौज तलब कर ली गई है। भावल नगर में 12 से ज़ायद हिफाजती बांध टूट गए हैं। हेड सुलेमान की से पानी का अखराज 1 लाख क्यूसेक से बढ़ गया है। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। कसूर में तबाही के मनाजिर हैं। 72 देहात यहाँ पर मुतासर हुए हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है। इनखला के ऐलानात किए जा रहे हैं। आरिफ वाला में भी सूरत हाल संगीन है। मकीनों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। नारोवाल में जसड़ के मकाम पर 2,29,000 क्यूसेक करेला, 23 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं। पानी दरबार साहिब करतारपुर में दाखिल हो गया है। पानी दरबार की छतों को छूने लगा है। भावलपुर के करीब ज़मीनी कटाव, कई इलाके इसकी लपेट में आ गए हैं। यकीनी तौर पर तशवीश तलब से सूरत हाल है। भारत की आबी जारियत दरिया चनाब, सतलुज और रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब के 7 अजला में तबाही, बस्तियों की बस्तियां डूब गईं। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा और सरगोदा में फ़ौज तलब कर ली गई। जबकि बहावल नगर की बात करें तो बहावल नगर में 12 से ज़ायद हिफाजती बंद टूट गए। हेड सुलेमान की से पानी के अखराज 1 लाख क्यूसिक से बढ़ गया है। बिल्कुल सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गंडा सिंह वाला के मकाम पर कमालपुरा गांव मुकम्मल ज़ेरे-आब आ गया है। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। गांव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। रेस्क्यू का अमला लोगों की मुंतकली में मसरूफ़ है। तफसीलात बताएंगे समग्र नुमाइंदे फ़हद भट्टी। फ़हद भट्टी, बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, गंडा सिंह वाला के मकाम पर कमालपुरा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और अगर मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा आपको दिखा सके तो बिल्कुल ये मेरे अकब में ये बंद आप देख सकते हैं। ये बंद टूटने की वजह से कमालपुरा गांव जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ के रहायशी हैं इस कमालपुरा गाँव के, उनमें से मुतद्दिद को रेस्क्यू करके जो इमदादी कैंप हैं वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। मगर अभी भी कई लोग ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं जो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। कमालपुरा गांव के अतराफ़ में आप देख सकते हैं कि कितना पानी है। अगर मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा आपको दिखाएं तो ये एक गेट है हवेली का और इस गेट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कई फुट यहाँ पर पानी जमा है और जहाँ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पे पानी ही दिखाई दे रहा है। जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की जानिब से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया, इनके जानवरों को रेस्क्यू किया गया। इमदादी कैंप जहाँ पर लगाए गए हैं रेस्क्यू की जानिब से। पूरा गाँव जो है ये इस वक्त ज़ेरे आब आया हुआ है। जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, फैमिलीज़ कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करने का अमल अभी भी जारी है। रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि ना सिर्फ कमालपुरा गांव बल्कि इसके अलावा तकरीबन 30 से ज़ायद गांव हैं गंडा सिंह वाला के मकाम पर, जहाँ पर इस वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल है और मुतद्दिद गाँव के अतराफ़ में जो है वो शदीद पानी है और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो यहाँ पर कैंप भी लगाए गए हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और उनके इनखला का अमल भी जारी है। मगर अभी कमालपुरा गांव के इलाके में, कमालपुरा गांव में इस वक्त जो शहरी हैं वो कई लोग अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। दूसरी जानिब भारत की जानिब से सैलाबी रैले से पंजाब के दरिया बेफर गए। मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल, कई देहात और बस्तियां डूब गईं। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। सतलुज, रावी और चनाब में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदों से जो सियालकोट, लाहौर, कसूर, मुल्तान, चनियोट में बराह रास्त मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेलरिंग एंड्रयूज दरिया रावी पर, उनसे जानते हैं। वेलरिंग, बताइएगा क्या सिचुएशन देख रही हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, दरियाई रावी में जो है वो मुसलसल पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। इसके साथ जहाँ पर अगर बात करें शादरा के मुकाम पर जो है वो 73,000 क्यूसिक पानी का रेला इस वक्त गुजर रहा है। PDMA की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम तक यहाँ पर जो है वो 1.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है वो गुजरने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से क्यों चूँकि और मज़ीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है तो शहरियों को ये भी कहा जा रहा है कि दरियाई रावी के करीब आने से इज्तनाब करें। लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा रही है और उन्होंने दरियाई रावी को फिल वक्त जब वो पिकनिक स्पॉट समझा हुआ है। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर जब वो सिविल डिफेंस के जो है यहाँ पे एहलकार भी मौजूद है, रेस्क्यू की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ रेस्क्यू की 4 कश्तियाँ भी यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ पर गश्त कर रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं और तमाम तर जो इमदादी जो का यहाँ पर सामान है वो भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। फ्लड रिलीफ कैंप्स भी यहाँ पर शहरियों की जो वो
सहूलत के लिए लगाए गए हैं। इसके साथ साथ शहरियों को बार बार एहतियात बरतने का भी कहा जा रहा है, क्योंकि रावी के अंदर जो है वो पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। और पीडीएम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो पानी के जो सतह है वो मजीद बुलंद हो सकती है। जी ठीक है, वेलरिंग आप साथ ही रहिएगा। दरियाए रावी की सूरत हाल से हमें आगाह कर रही थी और बड़े तवील अरसे बाद हम ये देख रहे हैं, सालों बाद दरियाए रावी में पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है, इतना फ्लो यहाँ पर तेज़ है और 1.5 लाख क्यूसिक का रेला आज शाम तक यहाँ से गुजरने का इम्कान है। शहजाद अहमद सियालकोट से हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, एक तो ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है ओवरऑल। अगर हम सियालकोट शहर की बात करें, यहाँ पर तो बारिशों के रिकॉर्ड टूटे हैं। आज बड़ी शदीद बारिश हुई है, तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है यहाँ पर सियालकोट शहर में? ये देखिए फवाद, अगर बात की जाए बारिश की, तो बारिश तो अब भी जारी है वक्फे वक्फे से, और आज ये दूसरा रोज़ है कि बारिश जो है थमने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन बारिश ने जो तो तबाही और परेशान शहरियों को किया ही है, लेकिन अब जो सियालकोट के ऐसे गुजरने वाले बरसाती नाले हैं, नाला ऐक और नाला पलखू, ये ओवरफ्लो होकर रहायशी आबादियों में दाखिल हो गया है। इस वक्त नाला ऐक में 46,000 क्यूसिक का बड़ा रेला गुजर रहा है, जबकि नाला पलखू में तकरीबन 6,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। और ये सैलाबी पानी जो है ये नेकापुरा, रंगपुरा, बर्थ, चीमा कॉलोनी, आजम कॉलोनी समेत मुतद्दद इलाकों में जो है वो इस वक्त फैला हुआ है, दाखिल हो चुका है। और जो शहरी है वो अपने सेकंड फ्लोर या छतों पर पनाह लेने पर मजबूर है। मैं इस वक्त रंगपुरा में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हद्दे नकाह तक 4 से 6 फीट तक पानी खड़ा है और लोग घरों में मसूर हुए हैं। मैं भी जिस जगह खड़ा हूँ मैं 3 फुट जो पानी में खड़ा हूँ, और जो लोग हैं उनका कीमती सामान घरों में खराब हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और अपनी कीमती अशिया को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे उसको मुंतकिल करें। हर तरफ तो पानी ही पानी है। नाला ऐक इस वक्त शहरी आबादी में फैला हुआ है, वो नेकापुरा हो या रंगपुरा हो या इससे मुल्हका इलाके हो या समड़ियाल या डस्का हो, तमाम जगहों पे जो है नाला ऐक जो है वो उसमें शदीद तुग़यानी पाई जा रही है और ओवरफ्लो होकर और चंद मकाम पर हफाजती बंद टूटकर जो सैलाबी रेला है वो आबादी में और सैकड़ों एकड़ अराजी रकबे पर दाखिल हो चुका है। नाला पलखू की बात की जाए तो नाला पलखू बर्थ में और इससे मुल्हका इलाके जितने भी हैं इस वक्त वो ज़ेर आब हैं और आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। शहर में अगर बात की जाए तो पेशतर जो सड़कें हैं वो अभी भी पानी में डूबी हुई हैं, क्योंकि बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गाड़ियां लोगों की बंद हो रही हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ की नहीं किया जा रहा। लोग पैदल जो है वो सफ़र करने पर मजबूर है। घर में लोगों के पकाने के लिए जो है राशन मौजूद नहीं है। लोग रोटियां लेने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसको जरा वाज़ेह कीजिएगा कि एक तरफ तो यहाँ पर सैलाबी पानी से परेशानी, यहाँ पर लोगों को उनका सैलाबी पानी से परेशानी, और दूसरा बारिश भी उनके लिए ज़हमत बनी है। और अगर खुदा न खास्ता आज भी बारिश हो गई और मजीद हो सकती है, महकमा मौसमियात का क्या बताना है, तो उनकी तो और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी अगर आज भी बारिश हो जाती है। यानी एक तरफ सैलाबी पानी आ रहा है और दूसरी तरफ आसमान से भी पानी बरस रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ से सियालकोट शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान और अजियत में मुब्तला है, क्योंकि बारिश के थमने का नाम नहीं ले रही और नशेबी इलाके और बेशतर सड़कों पर 2 से 4 फीट तक पानी जमा है और लोग 2 दिनों से घरों में मसूर होकर रह गए। कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हुई है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये रंगपुरा रोड है और यहाँ पर बाकायदा दर्जनों दुकानें हैं, स्टोर हैं, लेकिन सब के सब बंद है और उनके अंदर जो है कई फुट तक अब पानी खड़ा है। और यही हाल उर्दू बाज़ार का है, यही हाल हाजीपुर का है, यही हाल शाहपुरा का है। इन तमाम नशेबी इलाकों में पानी अभी तक निकास नहीं हो सका। यानी आप भी शहजाद, आपसे भी हम यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखें, चूंकि आप भी पानी में खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं जहाँ पर परेशानी ही परेशानी है, तो आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शहजाद अहमद हमारे साथ सियालकोट से मौजूद थे। और अब हम रुक कर लेते हैं सियालकोट का हेड मराला का, जहाँ पर अंस जफर मौजूद है, उनसे वहाँ की सिचुएशन के बारे में जानते हैं। अंस, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, और दूसरा जो हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि हम मुतहरिक हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, ग्राउंड रियलिटी भी यही है, इंतज़ामिया मुतहरिक है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए चनाब हेड मराला के मकाम पर मौजूद हूँ। हेड मराला की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पे
जो अब सैलाबी रेला गुजर रहा है 6,17,605 क्यूसिक का है। इसमें निस्बतन कमी आई है क्योंकि इससे पहले जो रेला गुजरा था वो 7 लाख क्यूसिक से ज़ायद था और जो गुज़िश्ता रात को रेला गुजरा था वो 9 लाख से ज़ायद था। पानी के बहाव में कमी आई है। पानी के बहाव में जब पानी का बहुत ज़्यादा था तो ये जो हेड मराला का रोड है दोनों तरफ से ये बंद कर दिया गया था, मगर अब पानी के बहाव में कमी की वजह से इस रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। जबकि यहाँ से आगे जो खानकी का मकाम है वहाँ पर जो सैलाबी रेला है उसका बहाव ज़्यादा है और वो 9,75,000 क्यूसिक है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त हेड मराला पे भी एक्सेप्शनली जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है इरीगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक डेवलपमेंट हुई थी। डेवलपमेंट ये हुई थी कि यहाँ पर जो हेड मराला के आगे ही एक मकाम है बेला दरिया के किनारे पे, वहाँ पर 4 अफराद जो हैं वो फंस गए थे। उनको रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू 112 की टीमों ने उनको जाकर रेस्क्यू किया है और उनके जो माल मवेशी हैं वो सैलाबी रेला अपने साथ बहा कर ले गया है। इस वक्त ताज़ा सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, अफसरान हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका यही कहना है कि बारिश क्योंकि नहीं हो रही, बारिश ना होने की वजह से भी सैलाबी जो रेला है उसके बहाव में कमी वाक़ई हुई है और वो ये कह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है। यहाँ पर पानी के बहाव मज़ीद कम होने का इम्कान है। दूसरी जानब यहाँ पर जैसा कि सवाल किया गया था कि यहाँ पर रेस्क्यू इदारे मौजूद हैं, बिल्कुल यहाँ पर रेस्क्यू के इदारे मौजूद हैं। 112 के अलावा यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया के लोग भी, अफसरान भी बार बार चक्कर लगा रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग भी मॉनिटरिंग रूम में बैठकर सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा पाक फ़ौज भी हंगामी सूरत हाल के लिए यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है, ज़फ़र साथ ही मौजूद रहिएगा। और अब हम रुख करते हैं फ़हद भट्टी की तरफ चलते हैं, गंडा सिंह के मकाम पर, वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कसूर में। फ़हद भट्टी, आप तफसीलन बताइएगा कि कितने हज़ार क्यूसिक का या कितने लाख क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है और मजमूई तौर पर क्या इंतज़ाम किए गए हैं, जो करीबी आबादियाँ हैं यहाँ से उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल फवाद, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये गंडा सिंह वाला का मकाम है और यहाँ पर दरियाए सतलुज में इस वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब इसको कहा जा सकता है। यहाँ पर 2,45,000 क्यूसिक से ज़ायद का रेला इस वक्त गुजर रहा है। रेस्क्यू और उसके अलावा जो दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि कमालपुरा जो गंडा सिंह वाला के मकाम पर बिल्कुल बॉर्डर के करीब वाक़ गाँव है, कमालपुरा समेत तकरीबन 30 से ज़्यादा गाँव है जिसमें बिक्की गाँव आता है, कमालपुरा है और उसके अतराफ मुख्तलिफ गाँव ऐसे हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। कमालपुरा गाँव की जानिब जो एक बंद बनाया गया था, 2 रोज़ पहले वो बंद टूट गया और सारा पानी जो है वो कमालपुरा से होता हुआ बिक्की और उसके जो अतराफ़ के गाँव हैं उनमें दाखिल हो चुका है। रेस्क्यू की जानिब से कमालपुरा गाँव समेत बिक्की और उसके जो दीगर करीबी देहात हैं वहाँ पर से शहरियों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको खुश्क मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ना सिर्फ शहरियों को बल्कि उनके माल मवेशी जो हैं उनको भी बाकायदा तौर पर खुश्क मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त भी मैं उस मकाम पर ही मौजूद हूँ जहाँ पर जो रेस्क्यू किए हुए लोग हैं, मुख्तलिफ अतराफ के जो देहात हैं। कितनी तादाद में लोग हैं जिनको मुंतकिल किया जा रहा है? अगर मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जाए तो तकरीबन 30 गांव हैं जो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं और इन 30 गांव में से आधे से ज़्यादा जो तादाद है उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। तकरीबन 500 से 600 अफराद ऐसे होंगे जिनको अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है और कुछ अफराद जो हैं वो ठीक है, आप सब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।